हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई तक। हम लोग स्टार्ट किए थे फाइटर सीरीज। और फाइटर सीरीज का मेरा सेकंड सेक्शन यानी कि सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, देखिए एसिड बेस एंड साल्ट जो हम स्टार्ट किए थे, उसमें पहला लेक्चर में हम क्या क्या बताए थे। हम बताए थे कि फिजिकल नेचर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे केमिकल नेचर पढ़े थे, जिसमें हम कुछ रिएक्शंस देखे थे। जैसे कि S2 जो एसिड जो है, एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ और प्रोड्यूस कर रहा था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। यस या नो। उसके बाद क्या कर रहा था, बेस रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ, सेम प्रोडक्ट बनाता था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये सारा रिएक्शन हम लोग देख चुके थे। और क्या क्या देखे थे हम लोग, ये देखे थे कि एसिड जो है रिएक्ट कर रहा था कार्बोनेट के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ और प्रोड्यूस कर रहा था सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। ठीक है, ये सब प्रोड्यूस कर रहा था। ये सब रिएक्शन लोग देख चुके थे। ठीक है, अच्छा, हम लोग देखे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता था, एसिड बेस रिएक्ट करता था और प्रोड्यूस करता था सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब प्रोड्यूस करता था। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, जस्ट प्रोसीड करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे जो है इलेबोरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें हम लोग ये देख लिए थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड जो है रिएक्ट करता था बेस के साथ। एसिड क्या करता था, एसिड जो है रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूसिंग सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता था। ये होता था, ये क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यही था, यही फॉर्मेट था, यानी कि एसिड रिएक्ट विद बेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट प्लस वाटर। तो आज देखिए हम कुछ दो पॉइंट लिखने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होता है बेसिक इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, द oxide of metal are basic in nature। जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है, मेटल है। कैल्शियम क्या है, मेटल है। मेटल रिएक्ट कर मतलब कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो होता है बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, ये भी सेम होने वाला है। अच्छा, अल्मुनियम ऑक्साइड जो होगा Al2O3, ये क्या करता है, एम्फोर्थेटिक इन नेचर होता है। डैट मीन्स एम्फोर्थेटिक इन नेचर मतलब इट बिहेव एज बेस एज वेल एज एसिडिक। ठीक है, ये बेसिक और एसिडिक दोनों शो करता है। एसिडिक बोलते हैं इसमें, एम्फोर्थेटिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एम्फोर्थेटिक, एम्फोर्थेटिक। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अच्छा, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एलोबरेट करके पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मेन फैक्ट्स है। द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर और द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन बेसिक इन नेचर, ये भी होगा। बट यहाँ पे अल्मुनियम ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, एम्फोर्थेटिक इन नेचर। दैट मीन्स इसका जो नेचर होगा एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फोर्थेटिक इन नेचर। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, the oxide of non-metal is acidic in nature. The oxide of non-metal are acidic in nature. जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, जैसे कि देखिएगा कि CO2 C क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन अभी आपको करवाएंगे, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे इस पर।
अब देखिएगा ये बस दो ही फंडा है इसमें, द ऑक्साइड ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर एंड द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखिएगा द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या है, एसिडिक इन नेचर है। कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन का जो है, कार्बन का जो होगा, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जितना भी सबका ऑक्साइड होगा सब क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। जैसे कि आप बताइएगा SO2, SO2 क्या होगा, ये भी क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, सेम होगा, ठीक। जैसे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये भी एसिडिक इन नेचर होगा। ये सब पढ़ा था कंपाउंड में ना, कि NO2 का क्या बताए थे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि NO2 जो है ब्राउन इन कलर होता है, जैसे क्वेश्चन ही कराए थे, ठीक है। उसके बाद SO2 के बारे में बताया था कि SO2 क्या होता है, कलरलेस गैस होता है, ठीक है, इस सबसे पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है। तो ये जितने भी गैस हैं सब क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। आप NCERT एग्जाम्पलर अगर खोलिएगा तो उसमें जो है सब गैस का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है कि इसका कैसा होता है, मतलब CO2 के बारे में पूछा है। तो CO2 का सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा ये रहेगा कि CO2 गैस जो होता है एसिडिक इन नेचर होगा, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, बिकॉज इट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो भी क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो जितने भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है सारा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक। अच्छा, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और अच्छे से कवर करना है, ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो मेरा फॉर्मेट तैयार है, यहाँ पे ऊपर में देखिए लिखा है एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूसिंग सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता है। तो हम बताएं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर होता है, मतलब कि बेस मेटालिक ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये प्रोड्यूस करेगा। मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, क्यों करेगा, बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि MgO जो है एग्जांपल ऑफ क्या, मेटालिक ऑक्साइड। MgO क्या है, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग MgSO4 दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मेटालिक ऑक्साइड है, जो कि बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा। ये दो रिएक्शन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एग्जांपल में, कि मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूसिंग सॉल्ट प्लस वाटर। MgSO4 क्या है, सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। तो इक्वेशन भी बैलेंस्ड है और रिएक्शन भी हम लोग देख लिए। ये कौन सा रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है स्टार्ट करने वाले हम लोग, अब मेटालिक ऑक्साइड देख लिए एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम लोग देखने वाले हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बस यहाँ पर नॉन लिखा दीजिए, NON। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस वाटर, आया ना। यस सर। तो देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कि कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड लीजिए, जैसे कि CO2, ठीक है, CO2 हो गया, C क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है क्या ना। यस सर। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ करेगा, मान लो ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है
रिएक्ट करेगा बेस के साथ, मतलब कि मान लीजिए कोई भी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आया ना। जी अरे सर। बोलना पड़ेगा यार, बोलिए आप लोग आपस में जो है ना, जैसे इंटरेक्शन करते रहिए। आप लोग ये मान लीजिए कि हम आप लोग के सामने खड़े हैं, ठीक है, और आप मेरे साथ इंटरेक्शन कीजिए, मजा आएगा पढ़ने में यार बहुत, ठीक है। तो देखिए अब रिएक्शन देखिए कैसे होगा स्पीड से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, रिएक्ट विथ बेस, बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो प्रोड्यूस करेगा तो प्रोड्यूस क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। यस सर। अरे ठीक है, यस सर। तो ये सब देखना पड़ेगा, छोटी छोटी बात जो है ये सब देखना पड़ेगा आप लोग को। देख कैसे रिएक्शन फटाफट हो रहा है, को मतलब बहुत मजा आ रहा है, ठीक ना, रिएक्शन करने में। तो ठीक है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर होता है, वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गया, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कॉपी तो कर ही लिए होंगे, कॉपी करने में आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग भी थे बचपन में, ठीक है। और आप लोग क्या किए अभी तक, कॉपी तो कॉपी ही तो करते आए हैं, ठीक है। अभी और कॉपी कीजिएगा, ठीक है, हम जितना बता रहे हैं बस कॉपी करते जाइए आप लोग, ठीक है। बस उसको क्या करना है, कभी दिन में जो है जब मतलब मन नहीं करे कुछ करने का, तब क्या कीजिएगा, उसको उल्टा लीजिएगा बस, ठीक है, कि क्या क्या बताए थे सर, बस उसको उल्टा लीजिएगा, बस बोर्ड में जाकर कल लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत निंदों में लिखिएगा ना तो 95% से एबव चल जाएगा, ठीक ना। बस यही थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है ये सब बात, ठीक ना। कभी मतलब कि मान लीजिए कि आप सोए हैं, सो के उठे, बहुत मन नहीं कर रहा है कोई चीज़, चलो सर का जो है नोट्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 5-6 मिनट देखना है बस नोट्स को, और उसको बस 95 से एबव मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा बेसिक बेसिक बात करने वाले हैं सर, आपको सुन के भी बड़ा मजा आने वाला, आप कहानी सुनिए बस, अब हम सुना रहे हैं, ठीक है। देखिए होता क्या था कि एसिड और बेस में कॉमन क्या आ रहा था, ये बात आप लोग ध्यान दे रहे थे जब हम रिएक्शन बताए थे, आपको कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स प्रोड्यूसिंग क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दोनों बेस भी रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, मेटल के साथ, तो प्रोड्यूस क्या कर रहा था, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आप लोग देखिएगा, तो एनसीईआरटी में जानते हैं वो, मतलब कि चैप्टर के बीच में एक क्वेश्चन है कि एसिड और बेस में, एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यही कॉमन है, जब एसिड क्या करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही करता था, आया ना। अब बेस का भी सेम बिहेवियर था, बेस रिएक्ट विद मेटल, आप एग्जांपल देख लीजिएगा, हम कराए हुए थे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही होता था। दोनों में क्या, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, आया ना। यस सर। दोनों में क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस। यस सर। तो जैसे कि हम एक करके आपको बताते हैं कि जैसे कि बेस में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई लड़का बोलेगा क्या सर एसिड क्यों नहीं लिए, अरे भाई हम ब्लैक बोर्ड पर, तो मेरा मर्जी तो थोड़ा बहुत चलने दो यार, कैसा हो यार, ठीक ना, थोड़ा बहुत मेरा मर्जी चलने दो, ठीक है। बस अब क्या बेस लिए, इसलिए बेस लिए, मजाक का बात नहीं है, क्या कि बेस का जो रिएक्शन है देखिएगा कैसे लिखते हैं अभी, बेस रिएक्ट विद मेटल, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक। ये रिएक्ट कर गया मान लीजिए जिंक से, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है सोडियम जिंकेट, प्रोड्यूस करता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यही प्रोड्यूस कर रहा था, एग्जांपल में कराए सब देख लीजिएगा, ठीक ना। उसमें क्या हो रहा था कि जो है बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ और प्रोड्यूस क्या कर रहा था, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड तो सिंपल सा रिएक्शन है यार, उसमें आप देखोगे तो एकदम सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, जैसे कि एसिड है HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है, हम लोग जानते हैं, ज़्यादा उससे एक्टेड होता है तो मेरा पेट क्या करता है, दर्द करता है, बस सिंपल सा बात है। जैसे वो रिएक्ट कर गया, मॉलिक कैल्शियम से रिएक्ट कर गया, क्या बनाएगा देख लीजिए, CaCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। कितना सिंपल है यार, ये सब रिएक्शन बहुत जीरो लेवल का रिएक्शन, ठीक है ना, आप लोग देखते जाइएगा, बस आप लोग का होते जाएगा, ठीक है। सर 5 से 10 मिनट बस नोट्स पढ़ लीजिए उल्टा आगे, गारंटी कह रहे हैं सर 95% से ज़्यादा नंबर आएगा, 95 लिख दे रहे हैं, 95 एंड 95%, 95 नंबर नहीं समझिएगा, 95 नंबर नहीं समझिएगा आप लोग, ठीक है, 95% के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत ही। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन क्या होता है, तो डाइल्यूशन होता क्या है एक्चुअली में, देखिए उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक बीकर में मेरा एसिड है, एक बीकर में क्या है, एसिड है, और एसिड में क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, ठीक, एक तरफ से ये डाल रहे हैं,
और एक तो से डाल रहे हैं, दूसरा जो है एक में वाटर है और क्या कर रहे हैं दूसरे में एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों में सबसे अच्छा क्या है, क्या करें जो सबसे अच्छा होगा मेरे लिए? तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हम लोग जो है वाटर में जो है एसिड नहीं डालने के लिए, ठीक है ना, एसिड में वाटर डालिए, एसिड में वाटर डालिए इसलिए, ठीक है। एसिड में अगर वाटर डालिएगा, ठीक है, एसिड क्या होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड अगर एसिड रहेगा तो वाटर डालिएगा, वाटर का क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। जब पानी डालिएगा उसमें तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, कम आउट फ्रॉम द बीकर, ठीक है। वाटर क्या होगा तो छिलक जाएगा पानी वहाँ से, ठीक है, बीकर से क्या होगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे पानी निकलेगा तो अगर हम लोग का शरीर में अगर एक बूंद भी अगर पड़ गया तो क्या करेगा, पूरा शरीर को जला देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड में वाटर धीरे धीरे पोर करते हैं, ठीक है, ना कि वाटर में एसिड पोर करते हैं। ये होगा क्या, अगर वाटर में एसिड पोर करेंगे तो एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत हाई होता है, हम लोग जानते हैं। और वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। जब एसिड उसमें डालेंगे तो क्या करेगा, वो क्या कम्स आउट फ्रॉम द बीकर, और जैसे वो बीकर से आएगा हम लोग का स्किन में पड़ेगा तो स्किन क्या होगा, जल जाएगा। तो इसीलिए ये सजेस्ट करते हैं कि एसिड में आप लोग धीरे धीरे क्या कीजिए, वाटर डालिए, ठीक है, ना कि वाटर में एसिड डालिए। ये सही है, सॉरी ये क्या है, सही है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक। देखिए डाइल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूशन का डिफिनेशन एक बार पढ़िएगा ध्यान से। क्या होता है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ वाटर। हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, रिजल्ट्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। माने मतलब कि हम लोग वाटर में एसिड क्यों मिक्स करते हैं, इसलिए मिक्स करते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर सके, ठीक है। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। हम लोग किसी भी एसिड में वाटर क्यों मिक्स करते हैं, सॉरी वाटर, ये वाटर है, वाटर में हम लोग एसिड मिक्स करते हैं, क्यों करते हैं, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन आयन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एसिड का मोलैरिटी कम करने के लिए। आयन पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसको बोलते हैं मोलैरिटी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं कि डाइल्यूशन क्यों करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम को कम करने के लिए, टू डिक्रीज द आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसलिए हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन का आप लोग डिफिनेशन लिखिए, ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है, ठीक। देखिए होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कोई एसिड है, मान लीजिए एसिड है, ठीक है, कोई HCl एसिड है, उसमें तो वाटर मिक्स करते हैं, वाटर में इसको डालते हैं, वाटर के साथ हम लोग डालते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है H3O प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये होता है। देखिए हम लोग अरेनियस क्या बताया था, अरेनियस ये बताया था कि जब कभी हम एसिड को डालते हैं वाटर में डालते हैं, वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, बाहर करता है, उसी को एसिड बोलते हैं। द सब्सटेंस विच रिप्लेस हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए एसिड क्या कर रहा है, वाटर में हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिड, व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड इन वाटर देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, और इसको H प्लस भी बोलते हैं, और H प्लस आयन, ठीक है, प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जब हम क्या बोलते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन और या H प्लस आयन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एसिड, ठीक है। जो सब्सटेंस ऑन अ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर H प्लस या हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू अरेनियस था। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा बात, देखिए ये होता क्या है, H प्लस जो आयन है, H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट एलोन, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। H प्लस आयन जो है डज नॉट, यहाँ पे लिख लीजिए, डज नॉट एग्जिस्ट एलोन, ठीक है। H प्लस आयन क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता अकेले, मतलब कि किसी भी, जैसे कि H प्लस यहाँ रख दिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक ना, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या करेगा, ये जो है H प्लस एक्वस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, H प्लस एक्वस या हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है, बट H प्लस सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता। ये VVI पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट एलोन, ठीक है। आपको लड़का बोलता है कि द सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन, ठीक है, इज कॉल्ड एसिड, नहीं ये रॉन्ग है। द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या सॉल्यूशन क्या है,
एसिड और वाटर का क्या सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, हाइड्रोनियम आयन प्लस H प्लस एक्वस है। वो जो H प्लस जो होता है वो एक्वस होता है, ठीक है, एक्वस H प्लस को रिप्लेस करता है, उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है, ये होता है। अच्छा, डाइल्यूशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कभी हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, बहुत सारा हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब किसी भी रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन में सब देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक। डाइल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सब नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोग इस नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। क्योंकि हम क्या क्या बताया कि H प्लस, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो एग्जिस्ट का मतलब H प्लस जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कौन करता है, H प्लस एक्वस एग्जिस्ट करता है। H प्लस एक्वस क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक। बट फ्री H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब एसिड का डिफिनेशन भी चेंज हो गया। द सब्सटेंस विच गिव H प्लस एक्वस प्लस या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, ठीक। इसको बोलते हैं एसिड, ठीक। अच्छा, ये सब होने के बाद अब हम लोग देखते हैं, ये सब पार्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, हम लोग देख रहे थे न्यूट्रलाइजेशन। देखिए आप थोड़ा सा, आप एक बात समझ में आ गया, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो गया होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। कैसे, देखिए, जैसे कि वो एसिड है, उसको HX से डिनोट करते हैं एसिड को, ठीक है। रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करा MOH, ठीक। प्रोड्यूसिंग क्या, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता था। ये क्या आता था, मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता था। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, उसका प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। कैसे, देखिए, अब इसको MX जो है, इसको एक साथ दे दीजिए, ठीक। अब बचा क्या, H और OH, मतलब कि H2H यानी कि H2O बचा, ठीक है। तो ऐसे बनता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा MX प्लस H2O, ठीक है ना, ये हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल हम फिर से करा रहे हैं आपको, जैसे CS3COOH रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है। ये इसमें कैसे, ये CH3COH, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। ये एसिड है, ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखिए ये माइनस और प्लस क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बनाएगा प्रोडक्ट CH3COONA, ये बनाएगा। देखिए सेम जस्ट जैसे यहाँ पे कंपेयर के, बस कंपेयर कीजिए, CH3COO माइनस कंबाइन विथ Na प्लस, तो प्रोड्यूस हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब बचेगा ये H बचा, ये OH बचा, तो प्रोड्यूस कर देगा H2O। कितना सिंपल है, रिएक्शन लिखना बहुत सिंपल है। तो आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या किया, डाइल्यूशन ऑफ क्या देख लिया, एसिड देख लिया। अब चलिए डाइल्यूशन ऑफ बेस देखते हैं, कैसे डाइल्यूशन करते हैं बेस का, ठीक है। तो रफ्तार तेज होगा, ठीक है, आया ना, बोलना पड़ेगा यार, हाँ तो ठीक है, इसी तरह बोलिएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, हम डाइल्यूशन ऑफ बेस कर रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ बेस कैसे कीजिएगा, डाइल्यूशन ऑफ बेस। अच्छा, हम डाइल्यूशन का जो डिफिनेशन बताएं वो आप शायद आप लोग को याद हो गया होगा। क्या हम बोले थे, तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। आयन मतलब कि मोल, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। सीधा एक वर्ड में याद रखिएगा सर आप लोग, ठीक है। द कंसंट्रेशन जो करते हैं, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, मोलैरिटी को बोलते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपन वॉल्यूम, ये क्या होता है, मोल, ठीक, अपन वॉल्यूम, ठीक, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। अच्छा, मोल किसको बोलते हैं, मोल बोलते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, बस सिंपल, मोलर मास, इसको क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज आएगा, ठीक है, थोड़ा आगे में जब हम पीएच बताएंगे अभी, तो इसमें यूज आने वाला है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन क्यों करते हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ बेस। ठीक, डाइल्यूशन ऑफ बेस मतलब बेस में क्या कर रहे हैं, वाटर को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे मिक्स करेंगे। जैसे बेस मान लीजिए, ये बेस है, जब हम वाटर में इसको डाइल्यूशन करते हैं H2O में, तो ये प्रोड्यूस करता है बेस में, जैसे कि मान लीजिए कि MOH ये बेस है। ठीक है, OH यही होता है हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये जब इसको डाइल्यूट कीजिएगा तो ये होगा M प्लस OH माइनस में टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है। ठीक, अच्छा OH माइनस क्या है, ये रिप्लेसेबल है। ये क्या है, रिप्लेसेबल है। OH माइनस क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं यहाँ पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा आप, तो ये बनाएगा Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक, ये बनाएगा। अच्छा, जैसे एक तो बना के दिखाइएगा आप लोग, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लग लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिप्लेसेबल। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम प्लस 2 आयन बनाएगा। यहाँ पे देखिएगा, कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस। यहाँ पे OH कितना है, 2 है, देखिएगा OH2 मतलब क्या, 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से कि MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या करें, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 2Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा ये MgOH होल ट्वाइस का मतलब क्या, नीचे में ट्वाइस है, मतलब कि इसका 2 रिप्लेसेबल OH माइनस है। ठीक है, 2 रिप्लेसेबल OH माइनस है, तो यहाँ पे भी दो OH माइनस है। ठीक है, यहाँ भी 2 OH माइनस है। ठीक है, MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। ठीक है, स्टमक में जो भी एसिड हम लोग का प्रोड्यूस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोग इनो के फॉर्म में अंदर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो ठीक है। देखिए तो डाइल्यूशन ऑफ बेस देख लीजिए कैसे होता है, जैसे कि NOH हुआ, उसको डाइल्यूशन किया तो Na प्लस OH माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा क्या हम सारे बेस को डाइल्यूशन कर सकते हैं, सारे बेस का डाइल्यूशन कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो। ओनली एल्कली मेटल का जो बेस है, उसी को एल्कली बेस जिसको बोलते हैं, एल्कली मेटल से बना हुआ जो बेस है, उसी को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बोल रहे हैं, जो एल्कली मेटल से बना हुआ बेस है, उसी को सिर्फ हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते हैं। तो ये VVI पॉइंट बन जाता है, ओनली एल्कली बेस आर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ओनली एल्कली बेस आर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ओनली यहाँ पे लिखिएगा, ओनली एल्कली बेस आर dissolved in water। ठीक, ओनली एल्कली बेस आर डिसॉल्व इन वाटर। तो एल्कली अब कौन है, एल्कली मेटल कौन है, तो पीरियोडिक टेबल इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल आप लोग शायद पढ़े होंगे, तो कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, बस उसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज सोडियम इज एल्कली मेटल। ये क्या है, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट इज ऑल्सो एन एल्कली बेस। ठीक है, जो भी एल्कली बेस होगा विच इज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एल्कली बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड एल्कली बेस, ये भी एल्कली बेस है, सॉरी एल्कली बेस। ठीक, ये वो लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, इसका जो यूज होता है सर, कि जो ग्रीस होता है ना, ग्रीस देखे होंगे जो गाड़ी में यूज करते हैं, जो अच्छा क्वालिटी का जो ग्रीस होता है ना, उसमें हम लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं।
ये बहुत इसका जो मतलब कि जितना भी एल्कली बेस होता है, इसका जो मतलब कि इसको बोल सकते हो सॉपी टच बोलते हैं। सॉपी टच मतलब कि साबुन के तरह उसका टच होता है, ठीक है ना, सॉपी टच उसको बोलते हैं, ठीक। तो जितना भी जो एल्कली बेस होता है वो क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है। जैसे सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट ग्रुप का जितने भी मेटल्स है ना सबको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। सीधा सीधी याद रखिए, फर्स्ट ग्रुप का जितना भी मेटल्स है सबको बोलते हैं एल्कली मेटल, जो कि वाटर सोल्यूबल बेस होता है, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये बात। VVI यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े कि एसिड सब के बारे में तो पढ़ लिया कि ये एसिड है, बहुत सारा एसिड पढ़े कि साइट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब ये एसिड में सबसे तगड़ा एसिड कौन है, मतलब किसके साथ हम ज़्यादा आसानी से खेल सकते हैं। जो एसिड कमज़ोर होगा उससे तो हम आसानी के साथ डिच्चू डिच्चू करके खेल लेंगे, और जो एसिड मजबूत होगा अगर उसके साथ हम खेलेंगे तो मेरे साथ खेल जाएगा, ठीक ना, मतलब कि हम लोग को जला पिला के सब राख कर देगा, ठीक है। तो हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, कौन सा एसिड कितना मजबूत है, कौन सा बेस कितना मजबूत है, ये सब पता करने के लिए हम लोग पीएच स्केल से पता करते हैं, ठीक है। कौन कितना ज़्यादा मजबूत है, चलिए देखते हैं कौन कितना मजबूत है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, जिसको डच भी बोलते हैं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसे हिस्ट्री थोड़ा बता रहे हैं हम, या साइंस बता रहे हैं, ठीक है। तो एक मतलब कि जर्मन का एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था सोरेंसन। सोरेंसन ने क्या किया, एक स्केल बनाया, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना मजबूत है, ठीक है। मजबूत मतलब वो 10 मतलब 1 कुंटल का ऐसा नहीं, मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन के अनुसार किसमें जिस एसिड में जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। जैसे कि हम देखिएगा यहाँ से कि हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पीएच स्केल, ठीक है। हम लिखाते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। इट इज़ टोटली थ्योरी, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल्स भी आएगा, कुछ मैथमेटिक्स भी इसमें आएगा, ठीक है। उसको भी समझने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पीएच स्केल इसको बोलते हैं, पी से प्रोटेंज, प्रोटेंज, प्रोटेंज। एस मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। ये जर्मन में, ठीक है, जर्मन इसके जर्मन साइंटिस्ट में, जर्मन में इसको बोलते हैं, जर्मन का साइंटिस्ट था सोरेंसन, उसने क्या किया कि पीएच निकाला, पीएच स्केल निकाला। पीएच मतलब तो जर्मन में होता है, पी मतलब होता है प्रोटेंज, प्रोटेंज मतलब होता है हिंदी में होता है पावर, ठीक है, शक्ति, पावर। एच मतलब हाइड्रोजन। तो ओवरऑल ये बता रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है, ठीक। तो पीएच स्केल यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस, ठीक है। इट इज यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। अब देखते हैं कैसे एसिड और बेस का ये पता करता है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका सोरेंसन एक साइंटिस्ट था, ये भी लिख लीजिए साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, सोरेंसन, सोरेंसन, ठीक है। इनको जर्मन का साइंटिस्ट था सोरेंसन, जिन्होंने क्या किया, एक पीएच स्केल का मात्रक दिया, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। देखिए इसने ये बताया कि एक स्केल को डिवाइड किया, ठीक है, स्केल था उसके पास, उसमें डिवाइड किया, कोई स्केल है, ठीक है, एक 7 दिया, 0 दिया और ये 14 दिया, एक स्केल बनाया उसने। बोला कि जो 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 एसिड जो है, मतलब कोई सब्सटेंस 0 और 7 स्केल के बीच में आएगा वो एसिड होगा, और जो 7 से 14 के बीच में आएगा वो क्या होगा, बेस होगा, और जो एग्जैक्ट 7 पे आएगा वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। ये सोरेंसन ने स्टेटमेंट दिया कि जो जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम आएगा वो क्या होगा, एसिड होगा, और जिसका पीएच 7 और 14 के बीच में आएगा वो क्या होगा, बेस होगा, और जिसका पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होगा डेट इज न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हो गया पीएच, क्या हो गया, ये वाला रेंज हो गया पीएच लेस देन 7, सही है। और ये क्या हो गया, ये वाला हो गया पीएच इक्वल टू 7, ठीक। और ये हो गया आपका पीएच ग्रेटर देन 7, ठीक। ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से लेकर 14 के बीच में तक, ठीक है। अच्छा, जो पीएच 7 से कम होगा वो होगा एसिड, वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक, एसिड। और जो पीएच बराबर 7 होगा वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल में बहुत सारा आ जाएगा, जैसे वाटर क्या होता है,
रेन वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जितने भी साल्ट्स आप लोग देखें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जितने भी सॉल्ट्स फॉर्म हुए, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हुआ, ऑल आर द न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। अब पीएच यहाँ पे आप बताइए, पीएच ग्रेटर देन 7 में क्या होगा, बेस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो जिसका पीएच वैल्यू 0 के करीब होगा या 0 से ऐसे जा रहा है, 0 से 7 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू क्या आ रहा है, घट रहा है। जिसका पीएच कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका पीएच कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसका पीएच बढ़ते जाएगा, यानी कि 0, जो मान लीजिए एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है बी, ठीक। अब देखिए 0 के पास ए है कि बी है, 0 के पास तो ए है। जो 0 के नज़दीक होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज मोर एसिडिक देन बी, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। ए क्या है, बी से क्या है, मोर एसिडिक है, मतलब जो 0 के पास रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो बी के मतलब कि 0 से दूर रहेगा वो कम एसिडिक होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया सी है, ठीक है, कोई सब्सटेंस का पीएच सी है, तो ये क्या हुआ, इसका पीएच जो हो गया, पीएच ज़्यादा हो गया मतलब वो कम एसिडिक हो गया। देखिए ये क्या, इधर बढ़ने के बाद क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, बढ़ता तो है लेकिन उसका पावर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड के बारे में। अच्छा, साथ जिसका एग्जैक्ट साथ होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 7 से जो एसिड या जो सब्सटेंस 7 से 14 की तरफ जा रहा है, मान लीजिए सी हो गया, अब एक सब्सटेंस लेते हैं हम डी लेते हैं, ई लेते हैं, एफ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा जो 14 के नज़दीक होगा, जो इधर जैसे जाएगा तो उसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि 14 के नज़दीक में कौन है, एफ है, तो एफ जो है यहाँ पे लिखिएगा, एफ इज मोर बेसिक देन ई एंड डी, ठीक है। ई एंड डी से क्या है, ज़्यादा बेसिक है कौन, एफ, ठीक है। वही होता है पीएच स्केल, इसको बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, ठीक है। अच्छा, पीएच स्केल में यही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पीएच स्केल में हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे ये पीएच बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इंडिकेटर का जो कलर होगा मतलब थ्रू आउट चेंज होते रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 0 पे कलर कुछ और दिखाया, अब धीरे धीरे यहाँ पे कलर या थोड़ा सा भी चेंज कीजिएगा तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो पीएच स्केल में हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको मिटा के हम लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सब बात जो है इससे रिलेटेड वो सब लिखते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन शायद आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए होता है क्या है, ये यूनिवर्सल, अब पॉइंट लिखते जाइए सब, यूनिवर्सल इंडिकेटर is used to find the color in pH scale। pH स्केल में जो है कलर्स को देखने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स को जब मिक्स करते हैं तो बनता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए क्लास 10 के लेवल पे ये तो नहीं है कि, अब देखिए एक फार्मूला आता है, हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना, उससे हम लोग पता चलता है पीएच कैसे निकालते हैं। पीएच बराबर होता है फार्मूला से, अगर आप लिखना चाहते हैं तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, अगर लॉग के बारे में क्लास 10 के बच्चे को तो लॉग के बारे में तो पता होता नहीं है, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं, एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पीएच बराबर लिखिए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। कंसंट्रेशन एच प्लस आयन, इसको मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन विच नंबर ऑफ मोल्स इज डिसॉल्व, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो लॉग एच प्लस क्या होगा, बढ़ेगा,
इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पुनः देखिएगा कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो log H प्लस टोटल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, घट जाएगा। ये बढ़ा, ठीक है, ये बढ़ा, नेगेटिव आया तो ये क्या होगा, रिवर्स हो गया, घटने लगेगा। तो ये बोलता है कि अगर इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन pH विल डिक्रीज। ये बात इंपॉर्टेंट है। इफ यू इंक्रीज concentration of H plus ion then pH is decrease। ये होता है, ठीक। देखिए अब हम बताएं, बहुत सारा बुक में दिया, साफ साफ दिया है कि pH जो है 0 से लेकर 14 तक लाई करता है, लेकिन 1 से लेकर 14 तक लाई करता है, 0 नहीं होता। लेकिन मैथमेटिकली कुछ भी संभव है। pH -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -14, -1000, -50,000 कुछ भी हो सकता है pH, ठीक है। लेकिन क्या ये रियलिटी में संभव है, नहीं। मैथमेटिकली संभव है, ठीक है। अब देखिए pH हम 0 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर 1 रख दें तो log 1 होता है 0। अगर बेस अगर 10 रहे, बेस क्या रहता है इसमें, 10 होता है, ठीक है। अगर इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1, ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली ऑलरेडी संभव है ये सब, आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेगा हम, ठीक ना। हम मैथमेटिकली बता रहे हैं कि ऐसा संभव है, ठीक है। मैथमेटिकली क्या है, इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन H प्लस का जो हम 1 अगर लें तो pH क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। pH कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर 100 लेते हैं, ये फर्स्ट केस ले रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट केस ले रहे हैं। सेकंड केस देखिएगा, हाइड्रोजन आयन का हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं 100 ले रहे हैं। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे pH आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, बेस 10 होता है, तो ये क्या 10 का पावर 2, तो 2 क्या होता है, बाहर आ जाता होता है -2 log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 होता है 1, ठीक है। तो ये pH हो गया -2। अब कोई बच्चा बोलेगा सर pH का नेगेटिव होता है, देखिए एक्चुअली में तो रियलिटी में बता रहे नहीं होता, लेकिन मैथमेटिकली तो संभव है। मैथमेटिकली जो है pH नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 14 भी हो सकता है, ठीक है। इन मैथमेटिकली ओनली, ठीक है, रियलिटी में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ठीक है, आप सबको नोट डाउन किया, ठीक है। लेकिन pH जो है, अब देखिए अब क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या देखें, pH स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है कि pH स्केल का जो होता है उसको सोरेनसन एक साइंटिस्ट से जर्मन का उसने दिया था, ठीक है। अच्छा, pH में 0 से लेकर 14 तक होता है, लोअर लिमिट होता था 0 और हायर लिमिट होता था 14, ठीक। 0 से लेकर 7 तक में अगर उसका रहेगा तो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, और 7 से लेकर 14 तक रहेगा तो बेसिक इन नेचर होगा, और एग्जैक्ट 7 हुआ तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अच्छा, pH के बारे में बता दिया हम कि pH कैसे निकालते हैं, log H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। H प्लस क्या आता है, कंसंट्रेशन N/V, ठीक है, इसको मोलैलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। हम बोले कि pH 0 भी होगा, कब होगा, pH 0 कब संभव है, pH का 0 संभव है जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या आ जाए, 1 हो जाए। तो log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, pH 0 हो जाएगा। अच्छा, हम बोले कि मैथमेटिकली जो है किसी भी चीज़ का pH नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अगर हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर 100 ले लें तो उसका जो वैल्यू हो रहा है -2 आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक, ओनली मैथमेटिकली, ठीक है। तो देखिए ये सब तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में तो ये सब है नहीं आपको लड़का, लेकिन क्या करें, आप लोग को पता भी तो चलना चाहिए मास्टर कितना जानता है नहीं जानता है, ठीक है। तो सिलेबस में नहीं है, बस हम आप लोग नॉलेज आप लोग को दिखाए, ठीक है। आप लोग अब जज नहीं करने लगेगा हमको कि ये मास्टर ज़्यादा जानकार होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, बस आपको दिखाया कितना हम जान रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आप लोग को वैसे वैसे और चीज़ दिखाएंगे आपको, ठीक है, बेहतरीन सब चीज़ दिखाएंगे, टिप्स ट्रिक्स ऐसे यूँ रहेगा मुँह पे आप लोग का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इतना कीजिए ना, साला एक दिन में 1000 लाइक कीजिए, जैसे बाल्टी मार दिए सब्सक्राइब के बटन पर, ठीक है, बाल्टी मार दीजिए, ठीक है। बहुत जो मन है सब कर दिए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जितना है सब कुछ बढ़ना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।